Yes, we are live now. This is Vivanshu and I welcome you all once again on रसेवा बिहार सेमेस्टर। आज फिर से आ गए हम लोग आपकी फंडामेंटल की क्लासेस को लेकर, और आज हमारा क्लास रहेगा बच्चा पार्टी यूनिट 3 का, जो कि है ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। ये किसका है बच्चा? ओवरव्यू ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक। और आज देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों का 2 यूनिट खत्म हो चुका था, आज ये तीसरा यूनिट है इसी के फॉर्म में। इसको आज हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है ना? चलो देखो बच्चा पार्टी, क्या होगा कि ये स्टार्ट होता है कहां से? ये स्टार्ट होता है अपना लॉजिक गेट की कहानी से। लॉजिक गेट क्या होता है? एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। क्या होता है बच्चा? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, जो कि बेस्ड होता है किस किस पर बेस्ड होता है? लॉजिकल रिलेशन। इट इज बेस्ड ऑन द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट मिल रहा है और आउटपुट उसका, तो इसी तरीके से हो रहा है। सर ये क्या हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखो बच्चा पार्टी, कभी भी आप लोग ना, आप अपने घर में अगर स्विच देखोगे, स्विच को देखोगे, तो स्विच क्या है? स्विच क्या है? स्विच है आपका, एक तरीके से कंप्लीट कर रहा है, वो सिग्नल को कंप्लीट कर रहा है। कैसे कर रहा है? देखो, होता क्या है कि स्विच को ऑन करते हैं, स्विच को ऑफ करते हैं, स्विच को ऑन या स्विच को ऑफ करते हैं, तो उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अपनी कंप्लीट होती है, एक सर्किट कंप्लीट होती है। तो यही चीज है। इसमें जो सिग्नल होता है, वो कैसा होता है? नॉन कंटिन्यूअस सिग्नल और डिस्क्रीट सिग्नल। नॉन कंटिन्यूअस सिग्नल का मतलब ब्रेक सिग्नल रहती है, सिग्नल ब्रेक होते हैं, डिस्क्रीट सिग्नल होते हैं। आगे अभी हम लोग देखेंगे कैसे ब्रेक सिग्नल है। अच्छा देखो, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ बुलियन अलजेब्रा। ये किस पे वर्क करता है? बुलियन अलजेब्रा के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है बच्चा पार्टी? चलो आगे बढ़ा जाए। चलो, आई होप से इतना क्लियर होगा। अब देखो, द लॉजिक गेट द लॉजिक गेट is formed is formed by सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर का यूज करके, कुछ सेमीकंडक्टर और कुछ डायोड का यूज करके बनते हैं। क्या होता है? लॉजिक गेट जो होता है वो सेमीकंडक्टर और डायोड का यूज करके बनते हैं, ठीक है ना? अब देखो बच्चा पार्टी, आता है बात ना कि बुलियन अलजेब्रा क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, बुलियन अलजेब्रा एकदम देखो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की तरह पढ़ो, एकदम यही सब चीजें आएंगी। एक दो क्वेश्चन इसके आगे के जो हैं वो आएंगे, उनको हम बता देंगे कि कैसे क्या करना है। देखो बच्चा पार्टी, होता क्या है बुलियन अलजेब्रा? देखो, बुलियन अलजेब्रा एक ऐसा अलजेब्रा होता है ना, जिसमें केवल हमको 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने रहते हैं। देखो, ये क्या रहता है? ओनली 2 ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड। ओनली 2 ऑपरेशन आर परफॉर्म्ड परफॉर्म्ड। क्या क्या? पहला है एक अपना प्लस, एक होता है एडिशन, और दूसरा होता है क्या? मल्टीप्लिकेशन। पहली चीज, मतलब बुलियन अलजेब्रा में इस तरीके से समझ लो कि बुलियन अलजेब्रा के अंतर्गत ना अपना आपका माइनस और डिवीजन नहीं आता है। माइनस और डिवीजन नहीं आता। क्या आता है? प्लस और क्या आता है बच्चा पार्टी? ये मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर है? प्लस और मल्टीप्लीकेशन आता है, ठीक है ना? अब बुलियन अलजेब्रा में हम लोग जो डिजिट यूज करते हैं वो केवल 2 डिजिट होते हैं। एक जीरो होता है, जीरो का मतलब होता है लो या तो ऑफ। जीरो का मतलब क्या होता है? लो या ऑफ। लो है वैल्यू या ऑफ है वैल्यू, ठीक है? या तो फिर ऐसे बोलते हैं कि ट्रू है, ठीक है? इस तरीके से भी बोलते हैं। सॉरी, ये ट्रू नहीं, ये फॉल्स होगा। फॉल्स, जीरो का मतलब फॉल्स, ठीक है? जीरो का मतलब यहां पे क्या होता है? फॉल्स। चल, अब अगला देखो, अगला क्या होता है अपना? वन। एक होता है वन। वन का मतलब क्या होता है? हाई, हाई या ऑन या ट्रू। ट्रू का मतलब सही, फॉल्स का मतलब गलत। समझ में आ रहा है? ये बताता है ऑफ है या तो
सिग्नल क्या है, लो है। ये बताता है सिग्नल हाई है और ऑन है या ट्रू है। क्लियर है, समझ रहे हो बात को। अब देखो इनको अगर देखना है, तुम लोग कह रहे थे कि सर सिग्नल इनपुट या वो है, तो देखो ये देखो इसका मतलब क्या होता है। देखो एक एक्सिस बनाते हैं, मान लो एक एक्सिस बनाते हैं, तो ये देखो ये एक्सिस है, तो इस एक्सिस पे ये है जीरो, इस एक्सिस पे ये है जीरो, ठीक है। और इस एक्सिस पे क्या है, इस एक्सिस पर क्या है बच्चा पार्टी, इस एक्सिस पर क्या है, देखो ये वैल्यू है 1, ये है, ये देखो ये वैल्यू है 1, ठीक है, ये वैल्यू है 1। देखो एक हाई है, एक ऑन है, एक ट्रू है, ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, होता क्या है, एकदम ध्यान समझना, होता क्या है कि ये चीज एकदम ध्यान समझना, ये जीरो को बताता है, ये 1 को बताता है, और ये दोनों चीज क्या बता रही हैं, ये बता रही है कि सिग्नल ब्रेक है। जैसे ये देखो ये क्या बता रहा है, जीरो बता रहा है, क्योंकि हम लोग जीरो के बारे में बात करते हैं, यहाँ 0 1 दोनों है। क्लियर है ये चीज, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। देखो बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन, बुलियन ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, देखो बुलियन ऑपरेशन क्या क्या होते हैं। देखो सबसे पहली चीज है अपना, इसमें एक होता है एडिशन। इसमें क्या होता है, एडिशन। इसका एडिशन कैसे होता है वो ध्यान समझना, इसका एडिशन कैसे होता है ये ध्यान समझना प्लीज। देखो होता क्या है कि मान लो कि दो इनपुट है अपने पास, क्या है जी, दो इनपुट है, क्या है बच्चा पार्टी, दो इनपुट है अपने पास, ठीक है। वो दो इनपुट किसके किसके फॉर्म में होंगे, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होता है, पहली चीज। अब देखो एकदम ध्यान समझना, देखो ये क्या है इनपुट 1, ये क्या है इनपुट 2, और ये क्या है आउटपुट, ये क्या है आउटपुट। ये किसका आउटपुट है, एडिशन का, एडिशन का आउटपुट है। अब मेरी बात ध्यान समझना, अगर हम इनपुट 0 0 1 1, देखो चार इनपुट दे रहे हैं, 0 0 1 1, अभी देखो बहुत इनपुट देंगे इसमें, अभी बहुत इनपुट देंगे, पहले इनको समझते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होगा, ये 1 0 1 0, देखो सबका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान समझना, इसमें क्या है बच्चा पार्टी की, ये ऐड है, ये आउटपुट क्या आ रहा है, मान लो कि आउटपुट कुछ भी अपना x है, आउटपुट x बराबर क्या है, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, इनपुट 1 प्लस इनपुट 2, तो 0 प्लस 1 0, सॉरी 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 क्या होगा बच्चा पार्टी, 1 होगा। देखो ध्यान समझना, 1 प्लस 1 1 होगा, 1 और 0 प्लस करेंगे तो भी 1 होगा। अभी मेरी बात ध्यान समझना, हम क्या बता रहे थे, देखो हो क्या रहा था कि 0 और 1 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, ये भी क्लियर है 1, ये 1 प्लस 1 को क्या होगा, 1 आएगा। देखो एक बात ध्यान समझना प्लीज, होता क्या है ना कि 1 का मतलब होता है हाँ, 1 का मतलब होता है यस, और 0 का मतलब होता है नो, ऐसे समझो, 1 का मतलब होता है यस और 0 का मतलब होता है नो। होता क्या है कि जब भी बुलियन अलजेब्रा के बारे में बात की जाती है तो उसमें होता कुछ इस प्रकार से है कि 1 का मतलब यस, इसका भी 1 का मतलब यस, तो ये दोनों क्या बनाए, यस ही बनाएंगे, यस ही बनाएंगे मतलब 1 ही बनाएंगे, ठीक है ना। ये दोनों सिग्नल के बारे में बात कर रहे हैं, ये कह रहा है कि सिग्नल जाने दिया जाए, ये भी कहता है जाने दिया जाए, तो सिग्नल जाएगा और वो 1 के फॉर्म में जाएगा, ठीक है, क्लियर है, ये 1 0। अब अगर यहां तक क्लियर है, अब अगर यहां तक क्लियर है तो इसमें और कुछ किया जाए। अब मान लो, अब मान लो, देखो ध्यान से, अगर इनपुट, अगर इनपुट ए है, ठीक है, ये 0 है, तो यहां पे क्या मिलेगा, ध्यान समझना, यहां पर क्या मिलेगा, ये ए है, ये 0 है, तो यहां क्या मिलेगा बताओ, बताओ यहां पर क्या मिलेगा। ए क्या है, ए का मतलब कोई भी वेरिएबल, ए का मतलब क्या है, कोई भी वेरिएबल, तो ए प्लस 0 क्या मिलेगा बताओ, ए प्लस 0 क्या मिलेगा, पता है क्या मिलेगा, देखो हम बताते हैं। देखो ए प्लस 0 ए मिलेगा, ए प्लस 0
a प्लस 0 क्या मिलेगा, a मिलेगा। अब देखो अगला चलते हैं, अगला चलते हैं। अगला क्या है, अगला क्या है कि a प्लस 1, देखो a और 1 ये ऐड हो रहा है, तो a प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा बताओ, a प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा। देखो यहां ध्यान समझना, देखो a प्लस 1 ना बराबर क्या मिलेगा, देखो ध्यान समझना, एकदम ध्यान समझना, इसको कैसे डील करते हैं। देखो देखो a क्या है, देखो यहां पे लिख दे रहा हूं, ये वेरिएबल है, ये क्या है, वेरिएबल है। ये वेरिएबल किसका है, ये वेरिएबल है बुलियन अलजेब्रा का, किसका, बुलियन बुलियन अलजेब्रा का, बुलियन अलजेब्रा का क्या है बच्चा पार्टी, ये क्या है, बुलियन अलजेब्रा का तुम्हारा वेरिएबल। अगर ये बुलियन अलजेब्रा का वेरिएबल है तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, देखो a प्लस 1 ये वेरिएबल है बुलियन अलजेब्रा का। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या, ध्यान समझना कि जो बुलियन अलजेब्रा है उसमें कोई तुम्हारे दो ही वैल्यू ही हैं, 0 और 1। अब इन्हीं में से तुम इस वेरिएबल की वैल्यू पुट करोगे ना, देखो जैसे हम लोग मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में x की वैल्यू फाइंड करनी रहती है, अब उसमें x की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, इक्वेशन के हिसाब से तो कुछ भी आ सकती है ना, 500 600 473 575 ऐसे कुछ भी। इसमें तुम्हारे पास ऑप्शन है या तो 0 होगा या तो 1 होगा, ठीक है। अब a की वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे, ध्यान समझना, a की वैल्यू अगर तुमने 0 रख दिया तो 0 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 1। अगर a की वैल्यू तुमने 1 रख दी तो 1 प्लस 1 बराबर क्या मिलेगा, 1। तो ऐसा पता चल रहा है क्या, a प्लस 1 बराबर क्या होगा, a प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1। क्लियर है यहां तक, a प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1। a प्लस 1 बराबर क्या होगा, 1। देखो ये क्या है, यहां पर लिख दे रहा हूं, यहां पर a की वैल्यू, a की वैल्यू 0 और 1 रखें हैं, रखें हैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे 0 और 1 की वैल्यू रखे हैं, ठीक है। अब 0 और 1 की वैल्यू रखे हैं तो क्या हो रहा है, ये 0 प्लस 1, देखो 0 को इसमें रख दो तो 0 प्लस 1 बराबर 1, 1 प्लस 1 बराबर 1। क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया बच्चा पार्टी। चलो तब आगे बढ़ते इसमें। चलो अगला है, देखो अगला क्या है, अगला क्या है, ये देखो अगला है कि a और a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस a जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या होगी। जैसे समझो, ध्यान समझना, एक इनपुट a की वैल्यू देखो a प्लस a रखना है, अगर a की वैल्यू तुमने 0 ली तो 0 प्लस 0 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। a की वैल्यू तुमने 1 ली तो 1 प्लस 1 बराबर 1 आएगा। तो ऐसा लग रहा है कि जो यहां है वही यहां है, इसके बराबर वही यहां पर निकल के आ जा रहा है। मतलब a की वैल्यू तुमने 0 ली तो इस a की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये क्या बन के आ जा रहा है, 0 बन जा रहा है। मतलब a प्लस a बराबर a, 1 रख रहे हैं तो 1 प्लस 1 बराबर 1। तो इस तरीके से क्या पता चल रहा है, a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस a बराबर क्या हो जाएगा, a। यहां तक क्लियर है। तो एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था, देखो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था, क्वेश्चन था, ध्यान समझना, क्वेश्चन था कि बुलियन अलजेब्रा के कुछ ऐसे इक्वेशन लिखे हुए थे, ठीक है, बराबर क्या होगा। देखो कह रहा है कि ए बी सी प्लस ए बी प्लस 1 बराबर क्या होगा, ध्यान समझना, a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी बराबर क्या होगा। अब इसमें हुआ क्या कि देखो a को b के साथ, b को c के साथ इस तरह जोड़ते आए। अच्छा मान लो, सपोज दैट, एक काम करते हैं, काम करते हैं, सपोज दैट ऐसा हुआ, ध्यान समझना प्लीज, ऐसा हुआ कि यहां से यहां तक की वैल्यू को जोड़ने पर, यहां से यहां तक की वैल्यू को जोड़ने पर क्या आया, सपोज दैट वैल्यू क्या आ सकती है मैक्सिमम, या तो 0 या तो 1, या तो 0 या तो 1। मान लो कि पहले बार में क्या आ गया, 0 आ गया, इन सभी की वैल्यू को जोड़ने के बाद क्या आ गया, 0 आ गया। अब जब इन लोगों की वैल्यू को जोड़ने के बाद 0 आ गया तो क्या होगा, देखो 0 आ गया तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, 0 प्लस 1, यही बनेगा अपना 0 प्लस 1 बराबर क्या आ जाएगा, 1।
ठीक है। अच्छा सपोज दैट कि सर आप क्यों जीरो लिए हैं, वन ले लेते तो देखो वन भी लेके देख लेते हैं। अगर मान लो इनकी वैल्यू क्या आ जा रही है, वन आ जा रही है, इनकी वैल्यू इतने से इतने तक की जोड़ने के बाद वैल्यू वन आ जा रही है, तो वन प्लस वन देखो क्या बन जाएगा, देखो वन प्लस वन बराबर क्या हो जाएगा, वन। क्लियर है ये चीज, क्लियर है बताओ, क्लियर है ना? अगर क्लियर होगा तो बता देना, कोई तकलीफ होगा तो भी बता देना, ठीक है? क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हो गया। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे, एडिशन देख रहे थे ना। अभी तक हम लोग क्या सीखे बच्चा पार्टी, इसके एडिशन सीखे हैं, बुलियन ऑपरेशन में एडिशन सीखे हैं। अगला चलते हैं, अगला क्या है अपना प्रोडक्ट, अगला क्या है अपना प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या होगा बच्चा पार्टी, देखो मान लो कि हमारे पास इनपुट है, अब नहीं लिख रहे उतना, एक इनपुट जीरो है, दूसरा इनपुट जीरो है, तो वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू क्या निकालना है, मान लो कि एक ए है और एक बी है, तो इनका आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट आ रहा है ए इंटू बी, सपोज दैट ए इंटू बी, यही तो सीखना है प्रोडक्ट। तो इसका ए इंटू बी क्या हो जाएगा बताओ, जीरो हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे फिर जीरो है, यहाँ पे वन है, तो क्या हो जाएगा, जीरो इंटू वन जीरो। ठीक है, यहाँ पर क्या है, वन है, यहाँ जीरो है, तो वन इंटू जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन है, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू वन, वन इंटू वन वन। अब एकदम ध्यान समझना इसमें, देखो हो क्या रहा था बच्चा पार्टी, हो क्या रहा था, देखो ये क्या है अपने, ये क्या है अपने इनपुट है, ये क्या है अपने इनपुट है ना, ये इधर वाले इक्वल टू के साइन के इधर वाले, ये दो इनपुट हैं, और इधर हमको क्या मिल रहा है, आउटपुट, इधर क्या मिल रहा है, आउटपुट। देखो देखो ये दोनों अलग अलग इनपुट हैं, इनपुट वन, इनपुट टू, और ये क्या है, आउटपुट। आउटपुट कितना अब आउटपुट की इक्वेशन कैसे निकल रही है, देखो ऐसे ए इंटू बी। ठीक है ना, क्लियर है यहां तक कि ये क्या हो रहा है। चलो अगर अब क्लियर है तो अब इसमें देखा जाए कुछ और चीज। अब देखो इसमें क्या देखना है हम लोग को, ध्यान समझना। चलो अब है कि मान लो a इंटू जीरो क्या होगा, a इंटू जीरो क्या होगा, a इंटू जीरो क्या होगा बताओ, जीरो होगा ना, अरे किसी का भी मल्टीप्लाई जीरो में करेंगे तो जीरो ही होगा। अगला देखो, अगला है हमारे पास a इंटू वन, ए इंटू वन बराबर क्या होगा, a होगा, a इंटू वन बराबर क्या होगा, a होगा। और अगला ऑपरेशन है हमारे पास क्या, कि वो इनवर्स पढ़ने के बाद समझ में आएगा, वो क्या बच्चा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ने के बाद समझ में आएगा, ठीक है ना। ये दो ऑपरेशन हम लोगों ने सीख लिया प्रोडक्ट का। अब आगे बढ़ते बच्चा, देखो एक टर्म होता है इसमें कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, देखो ध्यान से, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट में क्या था बच्चा, देखो इसमें सबसे पहली चीज ये बताता है ना कि जो भी, देखो लिख दे रहा हूं, जो भी वैल्यू है, जो भी वैल्यू उसका उल्टा, क्या, उसका उल्टा, जो भी वैल्यू है उसका उल्टा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, अब देखो, अब देखो मान लो कि आउटपुट है यहां पर, कुछ ऑपरेशन करने के बाद एक आउटपुट आया, आउटपुट आया, ये आउटपुट वन है, फिर उसका तुमने क्या निकाला, कॉम्प्लीमेंट, देखो आउटपुट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, ध्यान समझना। चलो देखो यहां पर मान लो कि आउटपुट क्या निकल के आएगा, बुलियन अलजेब्रा में क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम जीरो निकल कर आएगा, जीरो निकल कर आएगा, या तो फिर वन निकल कर आएगा। क्लियर है, जीरो या वन में से ही कुछ निकल कर आएगा। तो अब देखो जीरो का उल्टा क्या होगा, वन, और वन का उल्टा क्या होगा, जीरो। इसमें उल्टा का मतलब क्या है, देखो कुछ बचा नहीं है, देखो मैं बताया ना, इसमें बहुत ज्यादा नहीं, केवल जीरो वन और प्लस और मल्टीप्लीकेशन इनको देखना है, और इनका उल्टा ये है, इनका उल्टा ये सब है। क्लियर है ये चीज कि इनका उल्टा ये है। तो देखो इसको ऐसे करते, मान लो ए आया, तो ए का उल्टा इसको ए ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऐसे डिनोट करते हैं, देखो उल्टा नहीं, इसका कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब कि, ध्यान समझना, मतलब कि
मतलब कि ए का उल्टा वैल्यू, ए का उल्टा वैल्यू, वैल्यू। अब देखो मान लो ए की वैल्यू अगर 0 है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, देखो उल्टा बना दे रहे हैं ना 1, ठीक है। अगर मान लो वैल्यू आई 1 तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 0। क्लियर है ये चीज, समझ गए ना बात को, समझ गए ना बात को बच्चा पार्टी, चलो बहुत अच्छे, ठीक है ना। अब मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, कह रहा था कि कॉम्प्लीमेंट एक लड़का निकालने गया और उसने 2 बार कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला और फिर इसका फिर कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी वैल्यू ए के बराबर होगी ना। देखो कैसे, देखो कैसे, देखो कैसे ये निकालेंगे वैल्यू, देखो वैल्यू कैसे निकालेंगे इसमें। ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाले, सपोज दैट ए की वैल्यू कितनी थी बच्चा पार्टी, मान लो 0 थी ना, तो 0 का क्या निकालेंगे, एक बार कॉम्प्लीमेंट, इसका क्या कर लेंगे, एक बार कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 0 का उल्टा क्या आ जाएगा 1। 1 कह रहा है कि ए का 2 बार निकालना है ना, बार मतलब 2, अब फिर एक बार और निकालेंगे, तो एक बार तो निकल चुका है, अब फिर इसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे 1 का उल्टा 0। तो क्या ऐसा लग रहा है कि जो ए की वैल्यू 0 थी वही डबल ए की वैल्यू भी 0 आ गई, तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि डबल कॉम्प्लीमेंट जो है ये बराबर होते हैं, डबल कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं बराबर होते हैं। क्लियर है, चलो यहां तक क्लियर है बच्चा पार्टी, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो अब एक चीज था बच्चा अपना, क्या था, देखो एक चीज था, इसमें बुलियन अलजेब्रा में आपके एग्जाम में भी आता है कि डिमॉर्गन थ्योरम क्वेश्चन होता है, देखो डी मॉर्गन, डी डिमॉर्गन्स थ्योरम, डी मॉर्गन्स, डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ध्यान समझना, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। देखो इसका फर्स्ट फर्स्ट थ्योरम, पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम क्या है, पहला थ्योरम क्या है, ठीक है, कह रहा है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू, complement of product is equal to addition of the component, is equal to addition, addition of component, addition of component। समझ रहे हो बात को, ये क्या कह रहा है, देखो हम बताते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है प्रोडक्ट का जो, प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है, प्रोडक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो सम के एडिशन कॉम्प्लीमेंट, कंपोनेंट लिख दिया हूं सॉरी, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। देखो ये क्या कहता है कि जो प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट है वो इंडिविजुअल एडिशन के कंपोनेंट के बराबर होता है, कॉम्प्लीमेंट के बराबर होता है, सॉरी। देखो ये क्या बोलता है, देखो ये कहता है ना कि अगर a इंटू बी, ध्यान समझना, a इंटू बी पर बार है, a इंटू बी पर बार है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, a बार प्लस b बार। देखो क्या, ध्यान समझना, ये जब बार टूटता है, जब बार टूटता है ए पर और बी पर तो अलग अलग हो जाता है और साथ ही साथ साइन को चेंज कर देता है। देखो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का साइन, प्रोडक्ट का साइन प्लस में, प्लस में चेंज होगा, प्लस में चेंज होगा, समझ रहे हो बात को, प्रोडक्ट का साइन किस में चेंज होगा, प्लस में। देखो सब अपना उल्टा करता है, देखो इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, ठीक है, देखो उल्टा उल्टा कर लिए, तो ये
मल्टीप्लीकेशन का उल्टा प्लस, मल्टीप्लीकेशन का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस। कल समझ में आ रहा है? तो कह रहा था कि प्रूव करिए, प्रूव दिस, क्वेश्चन में था कि प्रूव दिस थ्योरम, क्वेश्चन था कि प्रूव दिस थ्योरम, प्रूव दिस थ्योरम, प्रूव दिस थ्योरम। अब मेरी बात ध्यान समझना, इस थ्योरम को जो हमने पढ़ा इसको प्रूव करना है। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है? चलो आ जाओ देखते हैं बच्चा पार्टी कैसे प्रूफ करेंगे। चलो देखो, अपना एक इनपुट मान लो, ध्यान समझना। देखो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, देखो देखो लिख लो, टू प्रूव दैट कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडिशन, ठीक है ना? अब देखो यही करना है, तो सपोज दैट, देखो लिखते हैं, लेट बी टू इनपुट, आर ए एंड बी। दो इनपुट क्या है हमारे पास, ए एंड बी हैं। समझ रहे हो बात को? दो इनपुट क्या है, ए एंड बी हैं। अब देखो इनका एक टेबल बनाते हैं। देखो कई लोग बोल रहे होंगे सर वो ट्रूथ टेबल बनाना नहीं सीखा है। देखो ये जो टेबल बनता है इसी को ट्रूथ टेबल कहते हैं। उसको इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि और गेट, जब गेट पर पहुंचेंगे, देखो गेट की कहानी यहीं से स्टार्ट होती है। ये बुलियन अलजेब्रा अगर आ रहा है ना तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देता है इस पे, ठीक है ना? चलो देखो क्या होगा, मान लो कि एक ए है एक बी है, समझ रहे हो बात को? एक ए है एक बी है। अब क्या होगा, इनका प्रोडक्ट निकाल लो ए बी, इनका प्रोडक्ट निकाल लो ए बी। क्यों निकाल रहे हैं ए बी? क्योंकि हमको ए बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो अब ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा। पक्का है? ए बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए बी बार हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखो अगर तुम ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ध्यान समझना, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो। देखो ए का कॉम्प्लीमेंट ए बार, ठीक है, और एक बी बार। देखो ध्यान से क्यों हम निकाले, देखो क्योंकि हमको ए बार की वैल्यू और बी बार की वैल्यू जोड़कर इसके बराबर प्रूफ करनी है। तो देखो इनकी वैल्यू और इनकी वैल्यू को जोड़कर प्रूफ करना है, ठीक है ना? तो अब देखो मेरी बात, अब क्या होगा, यहां पर निकालना है वैल्यू किसकी, ए बार प्लस बी बार। यही तो प्रूफ कर रहे हैं। देखो इनकी वैल्यू जुड़कर और इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। क्लियर है ना? अब देखो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो हम लोग क्या करेंगे, एकदम ध्यान समझना बच्चा पार्टी। देखो चल ए बार की वैल्यू अलग और बी बार की वैल्यू अलग, ठीक है ना? बी बार की वैल्यू अलग। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, होगा क्या इसमें, होगा क्या, क्या होगा इसमें? अब देखो चलो, अब देखो अगर हम लोग ए का इनपुट देते हैं तो ए का इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, 0 और 1 के फॉर्म में ही देंगे, वही कॉम्बिनेशन रखेंगे। अभी हम लोगों ने सीखा भी था, 0 और 1 के फॉर्म में देंगे और कॉम्बिनेशन वही रखेंगे, ठीक है ना? देखो एक लाइन की जरूरत है हमको, एक दूसरे लाइन की जरूरत है हमको, एक तीसरे लाइन की जरूरत है हमको, और एक जरूरत है हमको बच्चा पार्टी चौथे लाइन की, ठीक है ना? उसके बाद हमको किसी की जरूरत नहीं है नीचे। चलिए अब देखिए ध्यान समझिए, तो इसकी वैल्यू पुट कैसे करते हैं? देखो 2 बार 0 2 बार 1 ऐसे याद रखो। अगले वाले में क्या रखेंगे, 0 1 0 1। अब देखो यहां से हम अपना कार्यक्रम चालू करना है। देखो ये दो इनपुट है और ये सभी आउटपुट है। ये ऑपरेशन सिखाया था अभी मैंने कि प्रोडक्ट का ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन और एडिशन ऑपरेशन। क्लियर है? अब मेरी बात ध्यान समझना, 0 और 0 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। 0 और 1 का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0। 1 और 0 का प्रोडक्ट 0 और 1 और 1 का प्रोडक्ट 1। क्लियर है? अब ए बी बार मतलब जो इसकी वैल्यू आई जस्ट इसका उल्टा। अभी तक क्या पढ़ रहे थे कि सर ए का जो वैल्यू है अगर उसकी ए बार निकालना है तो जो इसकी वैल्यू आई उसका उल्टा, उसका उल्टा निकालते थे। तो यहां पर अब इसकी जगह क्या है बच्चा पार्टी, ए बी है, तो ए बी का क्या निकालना है तुमको, ए बी बार। तो मतलब इसका उल्टा निकलेगा, इसका उल्टा वैल्यू निकलेगा। क्लियर है?
तो अब देखो ए बी का उल्टा क्या होगा, देखो ए बी का उल्टा क्या होगा, जीरो। अब इन सभी को भूल जाओ, अब इसको देखो, जीरो का उल्टा, ध्यान से, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो। क्लियर है? अब देखो ए बार, ए का उल्टा निकालना है ना, ए का उल्टा। देखो ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो यहाँ उल्टा क्या आ जाएगा, वन। जीरो है तो आ जाएगा वन, यहाँ वन है तो आ जाएगा जीरो, और वन है तो आ जाएगा जीरो। अब देखो बी का उल्टा निकालना है, तो बी का उल्टा जीरो का उल्टा वन, वन का उल्टा जीरो, जीरो का उल्टा वन, और वन का उल्टा जीरो। अब क्लियर है? बताओ बताओ। अब देखो हमको मिल गया क्या, ए बार और बी बार की वैल्यू मिल गई। अब ए बार और बी बार की वैल्यू को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखो अभी तक हम लोग कैसे पढ़ रहे थे, देखो अभी तक हम लोग ए प्लस बी को जोड़ रहे थे तो अपना आंसर आ जा रहा था। अब ए बार और बी बार की, तो ए बार की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली एक में, अब बी बार की भी वैल्यू निकाल ली एक में। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो वन और वन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन। वन और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बताओ। वन और जीरो को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन। जीरो और वन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वन। और जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो आएगा जीरो। देखो बच्चा पार्टी, तुम लोगों को एक चीज दिखाई दे रहा होगा, क्या पता है, क्या क्या दिखाई दे रहा है? ये इरेज ही नहीं हो रहा, वाह सही है यार। चलो देखो होगा क्या कि देखो ए बी बार, यही तो प्रूफ करना था, ए बी बार, देखो ए बी बार, ठीक है, और ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार, इनकी और इनकी वैल्यू बराबर आनी चाहिए। तो देखो आ रही है कि नहीं, देखो यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ वन, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। मतलब कि अगर उसको ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए बात को? समझ गए ना? मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, बराबर है। क्या है बच्चा पार्टी, बराबर है। क्या है, बराबर है। तो हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड क्या हो जाएगा, हेंस, हेंस का मतलब मुर्गी ना, वो HENS वाला नहीं, ये हेंस, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्लियर है बच्चा पार्टी? चलो बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ा जाए इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो थ्योरम 2 इसका क्या था, देखो इसमें था द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, द कॉम्प्लीमेंट, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, सम का कॉम्प्लीमेंट, सम का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? चलो क्लियर है। अब मेरी बात ध्यान समझो, अब मेरी बात ध्यान समझो, ये क्या कह रहा है पता है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है ना कि a प्लस बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, a बार इंटू बी बार। इससे पहले उल्टा ले रहे थे ना, a इंटू बी का होल बार को अगर बार को तोड़ रहे थे तो वो a बार में और b बार में तोड़ रहा था, और बीच में प्लस का साइन। देखो ये हमेशा ना, ये क्या बता रहा है, ऊपर वाली लाइन उल्टा करना है। जैसे देखो इसका उल्टा a बार हो जाएगा, a का उल्टा a बार, b का उल्टा b बार, अब प्लस का उल्टा इंटू, बस काम खत्म। यही तो बताता है, यही तो बताता है। समझ के बात को, समझ के बात को। अब देखो, अब इसके अगर इसको भी प्रूफ करना है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दिस थ्योरम, प्रूव दिस थ्योरम। अगर आ गया एग्जाम में तो कैसे प्रूफ करोगे, प्रूव दिस थ्योरम। चलो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे इसमें। अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे। देखो होगा क्या, सबसे पहले ए निकाल लो, ठीक है, एक बी निकाल लो, फिर a प्लस बी निकाल लो। क्यों a प्लस बी, क्योंकि a प्लस बी का ही तो उल्टा निकालना है हमको, a प्लस बी का होल बार। फिर क्या निकालना रहेगा, a बार निकालना रहेगा, फिर b बार निकालना रहेगा, और क्या निकालना रहेगा, a बार इंटू
बी बार। क्लियर है, ये निकालना रहेगा। अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देखो 1 2 3 4 की ही आवश्यकता थी, ठीक है ना। चलो इसको बस कंप्लीट होने दो, उसके बाद हम लोग इसको प्रूव कर देते हैं। चलो अब क्लियर है। अब देखो मान लो कि वैल्यू कैसे रखते हैं, बताए थे सर आप कैसे रखेंगे, 0 0 1 1, ठीक है। फिर क्या रखेंगे, 0 1 0 1, ठीक है ना। तो 0 और 0 को जोड़ोगे a प्लस बी, ये इनपुट हो गया। अब इसी के बाद कार्यक्रम करना है, a प्लस बी क्या हो जाएगा, 0 0 प्लस 1 1 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। अब इसका उल्टा निकालेंगे, तो 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 1 का उल्टा 0 1 का उल्टा 0, ठीक है ना। अब देखो ए का उल्टा निकालना है, तो 0 का उल्टा 1 0 का उल्टा 1 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। क्लियर है यहां तक। अब देखो बी निकालना है, इसका उल्टा 1 इसका उल्टा 0 इसका उल्टा 1 इसका उल्टा 0। क्लियर है। अब देखो ए बार इंटू बी बार, मतलब ए बार और बी बार की वैल्यू निकल गई, इसका मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। क्या ये वैल्यू ए प्लस बी बार और ए बार इंटू बी बार की वैल्यू बराबर आ रही है? बिल्कुल आ रही है सर। क्या हो रहा है बच्चा पार्टी, देखो देखो कि क्या ये वैल्यू देखो ध्यान से, क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर आ रही है, इस वैल्यू के बराबर आ रही है, देखो इस वैल्यू के बराबर आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होगी, हेंस प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है यहां तक? क्लियर है बच्चा पार्टी यहां तक? चलिए बहुत अच्छा। some basic law some basic law of Boolean algebra, some basic law of Boolean algebra। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान समझना, क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं। पहला है क्यूमुटेटिव लॉ, पहला है क्यूमुटेटिव लॉ। पहला क्या है, क्यूमुटेटिव लॉ, ठीक है ना। पहला क्या है, क्यूमुटेटिव लॉ, ठीक है। क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है, देखो क्यूमुटेटिव लॉ क्या कहता है, ध्यान समझना। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, सही बात है। या तो फिर a इंटू बी का प्रोडक्ट इक्वल टू बी इंटू ए का प्रोडक्ट। क्लियर है, क्लियर है। चलो अगला बात होता है कैसा, अगला बात क्या होता है, अगला होता है एसोसिएटिव लॉ। क्या बच्चा, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ क्या होती है, ठीक है ना। देखो एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि देखो a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी बराबर क्या है देखो, अगर a को बाहर निकाल दें और b प्लस सी, ठीक है ना, ये वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, ये पहला हो गया, पहला हो गया। दूसरा क्या है, मान लो दूसरा है अपना इसी में कि a ब्रैकेट में b इंटू सी है,
तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए बी इंटू बाहर में सी। बात वही है, बात वही है, मल्टीप्लाई करोगे वही आ जाएगा, ठीक है ना। अगला देखो, अगला कौन सा लॉ है, अगला क्या है, डिसोसिएटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी बोलते हैं। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी, देखो इसमें होता है कि अगर ए है ना, ए अगर बी प्लस सी ऐसे है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी के बराबर। क्लियर है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। चलो क्लियर है ना यहाँ तक। देखो आज हम लोगों ने बुलियन अलजेब्रा सीख लिया। बुलियन अलजेब्रा में इससे ज्यादा कुछ नहीं, जितना बता दिए बहुत ज्यादा हो गया है बच्चा पार्टी। कुछ क्वेश्चन भी इस पे कराएंगे, समय अब इजाजत नहीं दे रहा है, तो अब हम लोगों की मुलाकात कल होगी। अब हम लोगों की मुलाकात कल होगी, तब तक के लिए आप लोग भी आराम करिए, रिवीजन करिए, इसको समझिए, नोट्स बनाइए। तब तक के लिए हम भी चलते हैं, आप भी आराम करिए। जय हिंद, जय भारत।